स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की सबसे भरोसेमंद स्कीम के बारे में, जिसे एनएसई स्कीम कहा जाता है। दोस्तों, एनएसई स्कीम का फुल फॉर्म है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम, जो कि सबसे ज़्यादा भरोसेमंद है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की इसकी 100% गारंटी भारत सरकार की होती है। मतलब इस स्कीम में जो भी पैसा आपके द्वारा निवेश किया जाएगा, वह पूर्णतः सुरक्षित होता है, क्योंकि वह पोस्ट ऑफिस के माध्यम से डायरेक्ट इंडियन गवर्नमेंट के पास जमा होता है। तो चलिए जानते हैं आखिरकार ये स्कीम होती क्या है और ये किस तरीके से आपके लिए बेटर हो सकती है। दोस्तों, एनएसई जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, यह एक ऐसा स्कीम है जो कि भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है इंडियंस के लिए। अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो आप इस स्कीम में भारत के किसी भी पोस्ट ऑफिस से निवेश कर सकते हैं। आप कहीं से भी इसका खाता खुला सकते हैं। इस स्कीम में 5 साल की लॉकिंग होती है। आप अपना पैसा 5 सालों के लिए इस स्कीम में होल्ड करते हैं। यहाँ पे आपका पैसा 5 सालों तक सुरक्षित रहता है। 5 साल के बाद आपकी मैच्योरिटी होती है, जिसमें आपका मूलधन प्लस ब्याज मिल जाता है। अब दोस्तों, ये स्कीम बेटर कैसे है? दोस्तों, आपने बहुत सारी स्कीम के बारे में सुना होगा, जैसे एमआईएस स्कीम भी है पोस्ट ऑफिस की, एक एफडी स्कीम भी है, एक आरडी स्कीम भी है। एमआईएस में भी आप 5 सालों तक पैसा जमा करते हैं, उसके बाद आपको हर महीना पैसा मिलता रहता है। आप चाहें तो इस पैसे को खर्च कर दें, या फिर आपका पैसा इसके सेविंग अकाउंट में जमा होता है, जिसमें आपको सिर्फ 4% का ही ब्याज रिटर्न मिलता है। इसी तरीके से एफडी में भी पैसा 5 सालों के लिए हो, 5 सालों के बाद ये पैसा आपका ब्याज सहित मिल जाता है। लेकिन इसका भी पैसा सेविंग में भी निवेश होता है। 5 सालों के बाद इसका भी पैसा आपको ब्याज सहित मिल जाता है। लेकिन अगर आप इस पैसे को खर्च नहीं करते तो ये आपके सेविंग अकाउंट में पड़ा रहता है, जिसमें सिर्फ 4% का ही रिटर्न मिलता है। अब एनएससी बेटर क्यों है? एनएससी बेटर सिर्फ इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपका पैसा 5 सालों तक निवेश रहता है। ठीक है, 5 सालों के बाद आपकी जो भी मेच्योरिटी होती है, तो वो पैसा एसबी में नहीं, सेविंग अकाउंट में नहीं, बल्कि वापस इस एनएससी अकाउंट में आ जाता है, जिसमें आपकी जो ब्याज मिली हुई है 5 सालों के बाद, उस पर भी 7.7% का ब्याज मिलता है। यही है इस एनएससी अकाउंट की खासियत, जो कि एमआईएस अकाउंट और एफडी अकाउंट से बेटर है। ठीक है, एमआईएस दोनों से बेटर है। तो अब एनएसए अकाउंट कौन कौन खुलवा सकता है, इसके लिए क्या क्या दस्तावेज चाहिए होते हैं? तो देखिए, इस अकाउंट को कोई भी भारतीय नागरिक भारत के किसी भी पोस्ट ऑफिस से खुलवा सकता है। ठीक है, भारत के किसी भी पोस्ट ऑफिस से खुलवा सकता है। ये ऑफलाइन ही फॉर्म खुलता है, ऑनलाइन फॉर्म नहीं खुलता है। फॉर्म को खुलाने के लिए आपके पास कुछ दस्तावेज होने चाहिए, जैसे केवाईसी जो होती है, तो वो उसके लिए आपका आधार होना चाहिए, आधार का फोटोकॉपी, देन आपका पैन कार्ड होना चाहिए। ठीक है, पैन कार्ड का फोटोकॉपी और ओरिजिनल भी होना चाहिए, साथ ही साथ आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। ठीक है, और आपके जो फ़ोटोकॉपी आप कर रहे हो उसमें आपके हस्ताक्षर या साइन भी होने चाहिए। ठीक है, तो जब आप सेल्फ अटेस्ट करके किसी भी पोस्ट ऑफिस में डॉक्यूमेंट्स देंगे, तो आप एनआईसी का अकाउंट खोल सकते हैं। एनआईसी का अकाउंट कितने में खुलता है, चलिए ये भी जान लेते हैं। तो आप एनआईसी का जो अकाउंट है वो महज 1000 रुपये से भी खुलवा सकते हैं। जी हाँ, मिनिमम अकाउंट अमाउंट है 1000 रुपये, मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि हमें 5 सालों के लिए पैसा होल्ड करना है। ठीक है, 5 सालों के लिए पैसा होल्ड करना है, जिसमें हमें 7.7% का ही ब्याज मिलेगा। तो हम क्यों ना इससे अच्छा म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश कर दें, उसमें तो 19 से 20% तक का रिटर्न मिल जाता है। नहीं मिलेगा तो मिनिमम 12% का तो रिटर्न मिलता ही है। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात है कि आप निवेश करने के लिए म्यूचुअल फंड के ऑप्शन के बारे में भी सोच रहे हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड कितना सेफ है ये आप भी जानते हैं। देखिए, यदि आपने पैसा म्यूचुअल फंड में डाला, ठीक है, तो सबसे पहली बात, म्यूचुअल फंड लॉन्ग टाइम के लिए होता है। ठीक है, लॉन्ग टाइम के लिए होता है, यानी अगर आपने 3 से 5 सालों के लिए निवेश किया, तो आपको यहाँ पे जो ब्याज मिलता है या रिटर्न मिलता है, वो ना के बराबर मिलता है। क्यों? क्योंकि भाई म्यूचुअल फंड में जो पैसा होता है वो शेयर बाजार में लगता है, शेयर मार्केट में लगता है। तो शेयर बाजार जैसे जैसे मूव करता है, उसी तरीके से आपके म्यूचुअल फंड का भी अमाउंट मूव करता है। अब बात करते हैं, म्यूचुअल फंड में जो पैसा होता है वो सुरक्षित नहीं होता, काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट होता है, कब पैसा डूब जाए ये आपको भी नहीं पता है। इसलिए यहाँ पे आपको रिस्क ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, ज़्यादा रिस्की होते हैं, पैसा कभी भी आपका डूब सकता है। इसके अलावा अगर आपको बेटर रिटर्न चाहिए, तो आपको कम से कम 10 से 15 सालों का इंतज़ार करना पड़ता है। बट यहाँ पे एनएससी जो खाता है, उसमें आपको 5 सालों में ही 7.7% का एक
रिटर्न मिलता है, जो कि एक अच्छा अमाउंट होता है, बिल्कुल सेव अमाउंट होता है, क्योंकि ये अमाउंट गवर्नमेंट के पास सेव रहता है, तो आपका पैसा पूर्णतः सुरक्षित होता है। जो आप निवेश करोगे उसमें जितना ब्याज बनेगा वो आपको मिल जाता है बिना किसी रिस्क के, और इसके लिए आपको 10 से 15 सालों का भी वेट नहीं करना होता है। बट मैं आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करने से मना नहीं कर रही हूँ, बट आपकी समझदारी है, यदि आपके पास कुछ फंड है, ठीक है, और आप ये चाहते हो कि भाई मेरा पैसा सुरक्षित रहे और मुझे उसमें एक अच्छा ब्याज भी मिले, तो फिर एनएसई अकाउंट काफ़ी बेटर अकाउंट माना जा सकता है। तो अब चलिए हम ये जानते हैं कि कितना पैसा निवेश करने पे आपका कितना अमाउंट बन सकता है। के बाद यदि आप 1,000 रुपए से, जो कि एक मिनिमम अमाउंट है, से खाता खोलते हैं, तो 5 साल के बाद आपको जो दर है इसमें, यानी जो ब्याज दर मिल रही है 7.7 के हिसाब से 1,449 रुपए मिलने वाले, यानी 1,449 रुपए मिलेगा। उसके बाद यदि कोई व्यक्ति इसमें 5,000 से खाता खोलता है, तो 5 सालों के बाद 7.7% के हिसाब से जो रिटर्न मिलेगा वो 7,245 रुपए हो जाएगा। उसके अलावा यदि कोई व्यक्ति 10,000 से खाता खोलता है तो उसे 14,490 रुपए, कोई 20,000 से खाता खोलता है तो 28,981 रुपए मिलेगा, और यदि कोई व्यक्ति 50,000 रुपए निवेश करता है तो 5 सालों के बाद ब्याज सहित उसे 72,452 रुपए मिलेंगे, और यदि कोई व्यक्ति इसमें 1,50,000 रुपए निवेश करता है तो 5 साल के बाद मेच्योरिटी पे 2,17,355 रुपए की अमाउंट मिलेगी। दोस्तों, एनएससी में किस तरीके से खाता खोला जाता है और ये खाता कितने प्रकार का होता है? 3 टाइप का होता है। पहला होता है सिंगल अकाउंट, दूसरा होता है ज्वाइंट अकाउंट ए, और तीसरा होता है ज्वाइंट अकाउंट बी। ठीक, अब ये होता क्या है जरा समझो। सिंगल अकाउंट में कोई एक व्यक्ति, जैसे कोई बैचलर व्यक्ति है, कोई सिंगल पर्सन ही खाता खोलता है, जिसमें मेच्योरिटी के बाद पूरा अमाउंट उस सिंगल पर्सन को दे दिया जाता है। उसके अलावा कोई जॉइंट पर्सन है अगर, तो यहाँ पे 2 लोगों के मध्य खाता खुलता है, जिसमें मेच्योरिटी का अमाउंट दोनों को बराबर बराबर बांट दिया जाता है। उसके अलावा ज्वाइंट बी जो अकाउंट है, उसमें दोनों में से किसी एक ही व्यक्ति को, नामित व्यक्ति को पूरा अमाउंट दे दिया जाता है। ये डिसाइड करते हैं वो दोनों व्यक्ति कि दोनों में से किसी अमाउंट मिलना चाहिए। अब एनएससी अकाउंट खोला कैसे जा सकता है? देखिए, एनएससी अकाउंट खोलने के लिए सबसे पहले आपका आधार होना चाहिए, आपका पैन होना चाहिए, आपके पास फोटो होना चाहिए, और एक एनएससी का एक फॉर्म होना चाहिए। अब ये सब आप ज़ेरॉक्स कॉपी पे ले सकते हैं, ओरिजिनल भी लीजिए। एनएससी का फॉर्म आपको मिलेगा पोस्ट ऑफिस से, तो आपको अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस जाना है, क्योंकि यह ऑफलाइन ही खाता खोला जाता है। पोस्ट ऑफिस में जाना है, अपने फॉर्म को भरना है, सारे दस्तावेज को देना है। जैसे ही आपके फॉर्म में या एनएससी अकाउंट में मोहर लग जाती है, आपको आपके ओरिजिनल संभाल के रख लेना है और आपको अकाउंट ले लेना है। अब जो अमाउंट आपने निवेश किया हुआ है वो अगले 5 सालों के लिए होल्ड हो जाएगा, और चक्रवृद्धि ब्याज जो इसमें जुड़कर मिलेगी उसका फायदा आपको 5 सालों के बाद देखने को मिलेगा। मतलब इसमें 1 साल में जो ब्याज बनी है उसकी ब्याज पर भी दूसरे साल ब्याज बनेगी, फिर उसके दूसरे साल में जितनी भी ब्याज बनी उसके ब्याज पर भी तीसरे साल ब्याज बनेगी। तो यहाँ पे आपको कंपाउंडिंग पावर अच्छा देखने को मिलता है। इसीलिए एनएससी अकाउंट को पोस्ट ऑफिस का सबसे बेस्ट अकाउंट माना जाता है। अब सवाल ये होता है कि आपने देखा होगा कि थंबनेल पे लिखा है मेच्योरिटी पर 65 लाख, वो कैसे पॉसिबल है? देखिए, जो एनएससी का अकाउंट है वो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिसके पास कुछ अमाउंट पड़ा हुआ है, यानी उनके पास एक लमसम अमाउंट है जिसे वो एक सुरक्षित प्लेटफॉर्म पे निवेश करके एक अच्छी ब्याज लेना चाहते हैं। मान लीजिए आप रिटायर पर्सन हैं, या आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की हुई है, या कहीं से भी आपके पास बोनस के तौर पे एक अच्छा अमाउंट आया हुआ है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास 45 लाख रुपीज तक का अमाउंट है, ठीक। अगर आप चाहते हैं कि मेरा ये अमाउंट जो है वो सुरक्षित रहे और इसमें एक अच्छा ब्याज भी मिले बैंक की अपेक्षा, क्योंकि अगर आप बैंक के सेविंग अकाउंट में रखते हो पैसा, तो वहाँ पे आपको 4 से 5 या ज़्यादा से ज़्यादा 6% का ही ब्याज देखने को मिलेगा। तो भाई आप इस अमाउंट में एक अच्छा ब्याज ले सकते हैं एनएससी अकाउंट के थ्रू। तो आप 45 लाख रुपीज़ जो हैं, यदि इस स्कीम में निवेश करते हैं, तो आने वाले 5 सालों में 7.7% के हिसाब से आपको 65 लाख रुपए का रिटर्न मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जो कि पूर्णतः सुरक्षित है। इसीलिए थंबनेल पे जो भी लिखा गया है वो पूर्णतः सही लिखा गया है। लेकिन हाँ, उनके लिए जिसके पास एक अच्छा लमसम अमाउंट पड़ा हुआ है। तो यदि आप भी अपने लिए एक सुरक्षित निवेश प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे थे, तो एनएससी अकाउंट एक बेहतर अकाउंट हो सकता है। बट मैं आपकी कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। आपका पैसा है, आपको
आपको निवेश करना है तो समझदारी भी आपकी होनी चाहिए। निवेश करने से पहले खुद से रिसर्च करें, ज़्यादा हो तो पोस्ट ऑफिस जाएँ, वहाँ पे और जानकारी एकत्रित करें, उसके बाद ही निवेश करें। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। अगर आपके लिए वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल है, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ और ऐसी जानकारी भरी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।